घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना, जंग लगा हुआ दरवाजा खड़ा था, बिना किसी दीवार, घर या इमारत के, मानो वह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। उस जंगल के बारे में आसपास के गांवों में अनगिनत कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, और जो भी उस दरवाजे के पास गया, वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। गांव में रहने वाला एक साहसी युवक अर्जुन इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। एक अमावस्या की रात, जब आसमान बादलों से ढका था और चांद की एक किरण भी धरती तक नहीं पहुंच रही थी, अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस रहस्यमय दरवाजे को देखने निकल पड़ा। जंगल के भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। न पक्षियों की आवाज, न झिंगुरों की, केवल पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरती ठंडी हवा की सरसराहट। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दूर किसी चीज पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए थम गया। सामने वही दरवाजा था। वह काले रंग का था, उस पर अजीब निशान उकेरे हुए थे, और उसकी सतह पर जमी धूल के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं था, केवल घना अंधेरा और पेड़। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा। तभी दरवाजे के दूसरी ओर से किसी के नाखूनों के खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। खरोंच, खरोंच, खरोंच। आवाज इतनी भयावह थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने उसे घुमाया, दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। दरवाजे के पीछे जो दिखाई दिया, उसे देखकर अर्जुन की सांसें रुक गईं। वहां जंगल नहीं था। एक लंबा, धुंध से भरा रास्ता था जो अंतहीन अंधकार में खो रहा था। उस रास्ते के दोनों ओर सैकड़ों छायाएं खड़ी थीं। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे पूरी तरह काले और विकृत। वे सभी बिना हिलडले अर्जुन को घूर रही थी। अचानक उन छायाओं में से एक ने अपना सिर टेढ़ा किया। अपने आप और अधिक खुलने लगा। भीतर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका निकला, जिसमें सड़ते मांस की बदबू घुली हुई थी। तभी उसने देखा कि धुंध के बीच से एक लंबा, दुबला-पतला प्राणी बाहर आ रहा है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थीं। वह प्राणी धीरे धीरे मुस्कुराया और ऐसी आवाज में बोला जो मानो हजारों लोगों की चीखों से बनी हो, तुमने दरवाजा खोल दिया। अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन का खून जम गया। वह पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से उसे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे दर्जनों लोग उसका पीछा कर रहे हों। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह भयानक प्राणी केवल कुछ ही कदम दूर था। उसकी लंबी उंगलियां अर्जुन की पीठ को छूने ही वाली थी। अर्जुन जान बचाने के लिए और तेज भागा। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका टखना पकड़ लिया है। नीचे देखा तो मिट्टी के भीतर से सड़ेगले हाथ निकल रहे थे। दर्जनों हाथ उसकी टांगों को पकड़कर जमीन के अंदर खींचने लगे। अर्जुन चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और किसी तरह भागता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। सुबह होने तक वह गांव पहुंच गया।
उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद अर्जुन सामान्य दिखने लगा, पर उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वह रात को नींद में बातें करता, किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाता और अक्सर कहता कि कोई उसे वापस बुला रहा है। एक रात उसकी माँ ने देखा कि अर्जुन अपने कमरे में खड़ा दरवाजे की ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अगले दिन अर्जुन गायब था। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर मिट्टी के गीले निशान बने हुए थे, जो कमरे से बाहर नहीं बल्कि कमरे की दीवार तक जाते थे और वहीं अचानक समाप्त हो जाते थे। उसी दिन से गांव में एक नई कहानी फैल गई। लोग कहते हैं कि जंगल का वह रहस्यमय दरवाजा अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। अमावस्या की रातों में उसके पास एक युवा आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखें